हाय मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और आपके क्लास 11th की स्टडी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने हैं। उम्मीद है जनवरी तक शायद इस बार एग्ज़ाम हो, जैसे जैक बोर्ड ने अपने डिक्लेरेशन दे रखा है। आज हम सेट टू करेंगे सेशन 2024-25 के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम होने वाली है, सबको पता है। तो एक एक कर स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद किए बिना, ताकि आपको ज़्यादा कवर अप दिया जा सके। और जो भी मेरे चैनल पर नए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर समय हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके पढ़ाई में कोई मतलब बाधा ना है, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन है अपने लाइफ का। अगर मैं पहले क्वेश्चन की देखूं तो पूछा है कि द वर्ड, पहला क्वेश्चन हमारा कि द वर्ड एंटरप्रेन्योर, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज और ऑर्गेनेटेड फ्रॉम विच वर्ड, ये कौन से वर्ड से निकल के आया है? ये एंट्रीपेंट्री वर्ड है, वहां से निकल के आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज द रिवार्ड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को किस तरह का रिवार्ड मिलता है? अगर मैं एंटरप्रेन्योर की रिवार्ड की बात करूं तो उनकी रिवार्ड जाहिर सी बात है प्रॉफिट के तौर पे निकलेंगे, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स वर्किंग इन एन एंटरप्राइज रन बाय एन वुमेन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, कह रहा है कि महिला उद्यमी द्वारा अगर कोई बिजनेस संचालित किया जा रहा है तो कितनी संख्या होनी चाहिए महिलाओं की? 51%। मेजोरिटी उन्हीं का रहेगा ना। अगला क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को लिखने वाले का अगर मैं नाम देखूं तो वो नाम निकल के आएगा बीसी टंडन। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता का क्या महत्व है? अरे उद्यमिता है क्या? इंडिया के अंदर कोई नई बिजनेस सेटअप लगाना, नए टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन के साथ, नई मशीनरी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, यही तो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस का, तो सभी तो है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, न्यू प्रोडक्ट इन्वेंशन हो सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सब है। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया के अंदर इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम जो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि कैसे आप बिजनेसमैन बन सकते हो, स्टार्टअप ला सकते हो, इंडिया में बेरोजगारियां दूर कर सकते हो, इंडिया में रोजगार पैदा कर सकते हो। तो क्या इसका उद्देश्य है? तो अगर मैं देखूं तो सारे दिख रहे हैं मुझे। अगर मेरी भाषा में बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी है, इंक्रीज इन स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर से, तो आंसर होता है ऑल ऑफ दिस। 7 नंबर, economic development is a process whereby an economy, real national income increase over fill in the blanks of a time। कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको नहीं देगा, या लॉन्ग टर्म लगने पड़ेंगे। और दुनिया में कहीं भी अगर डेवलपमेंट है तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है, लंबे समय के बाद ही विकास होता है। अगर मैं बात करूँ 8 नंबर का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, निम्न में कौन सी आर्थिक विकास की अवस्था है? तो ट्रेडिशनल स्टेज, स्टेज ऑफ प्री कंडीशन, टू टेक ऑफ स्टेज, इसका आंसर ऑल होगा। सारे आएंगे। एक बात और बता दे रहा हूँ, एटीपी के मेजर ऑफ द केस में जहाँ ऑल आंसर आते हैं लगा के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा ट्रिक है, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो 9 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर सिम्पल्टर, ये नाम है इनका। एमएसएमएडी कब पारित हुआ था? जो एमएसएमएडी एक्ट आया, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये 2006 के लमसम निकला हुआ है, एमएसएमएडी जो मीडियम स्केल होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, पीपल वर्क फॉर अदर गेट्स रेमुनरेशन इन रिटर्न। दूसरों के लिए काम करने वाले को हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, क्योंकि वहां पर हमको सैलरी मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर मैं 12 नंबर की बात करूं, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इन रिमूव्ड बाय, विनिमय की बाधा को कौन दूर करता है? बैंक ही तो ऐसा है जो एक्सचेंज को टेंशन मुक्त कर दिया। आप ऑनलाइन के जमाने में हो, एक बटन क्लिक करते हो, पैसा इधर का उधर डांस करने लगता है।
13 नंबर की बात करूँ तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इज रिमूवल बाय, ये क्वेश्चन ऐसा क्यों लग रहा है कि विनिमय की बाधा को दूर कौन करता है? बैंक। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, रिस्क यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। रिस्क, रिस्क को कौन दूर करता है? इंश्योरेंस। जहाँ इंश्योरेंस है वहाँ प्रोटेक्शन है, रिस्क खत्म। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कहना आएगा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट सब आएंगे। कॉमर्स किसका पार्ट है? बीएसटी के अंदर भी रहता है। कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर एफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डायरेक्शन नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका काम प्रॉपरली नहीं होगा। अगर मैं 17 की बात करूं तो मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, अभिप्रेरण साधनों के निर्धारण का आधार होनी चाहिए। देखिए, मोटिवेशन एक ऐसा चीज जो ग्रुप में, जॉब में, इंडिविजुअल में सबको चाहिए। आज तो 90 मैंने बहुत सारे लोग डिप्रेस हैं, वो मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं कुछ करने के लिए। 18 नंबर, मास्लो क्या कहते हैं हमें कि विच नीड आर सेटिस्फाइड एट लास्ट अकॉर्डिंग टू द मास्लो। मास्लो के अनुसार सबसे एंड में किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब सब कुछ ठीक रहेगा तो इंसान संतुष्ट होता है, उसके अंदर आत्म विकास होता है, फिर जाके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, हमने जीवन में कुछ किया। अगर मैं बात करूँ 19 का, तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैन इज करेक्ट, कौन सा चैन करेक्ट है? तो ये अगर मैं मेरी भाषा में देखूँ तो सी है, ये मास्लो का ही चैन है कि पहले नीड, उसके बाद पहले हमारा नीड, नीड के अनुसार वांट, वांट को पूरा करने के लिए टेंशन, टेंशन से एक्शन, एक्शन से सेटिस्फेक्शन। तो ये पूरा मास्लो ने दिया था कि पहले जरूरत ढूंढो, आवश्यकता देखो, फिर टेंशनाइज होगे तो खुद काम करोगे और सेटिस्फाई हो जाओगे। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि द रिवार्ड फॉर टेकिंग रिस्क द बिजनेस, बिजनेस में रिस्क लेने का फायदा क्या है? प्रॉफिट कमाते हैं। द ह्यूमन कॉज ऑफ रिस्क क्या है? मतलब जोखिम का मानवीय कारण क्या? डिसऑनेस्टी, क्योंकि फूड बाढ़, फ्लूड, बाढ़, अर्थक्वेक, ये सब इंसान के हाथ में नहीं है। लैंडस्लाइड इंसान के हाथ में नहीं है, इंसान के अंदर बेईमानी होती है। लीडरशिप, अगर मैं लीडरशिप की बात करूं तो लीडरशिप क्या है? मोटिवेशन है ना। अभी एक अच्छे नेता बनना है तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। उच्च पद, हाई पोस्ट, बाइजम, फियर, ये सब नहीं, डराना धमकाना नहीं, तो अच्छे नेता नहीं बनोगे। 23 नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, अगर मैं किसी के साथ मुंह से बात कर रहा हूँ, ओरली बात कर रहा हूँ, तो उसकी क्या खासियत होनी चाहिए? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, हम फेस टू फेस बात करते हैं, सामने वालों को बातें बताते हैं। अगर मैं 24 नंबर बात करूँ, कम्युनिकेशन में भी संचार हो सकता है, संचार ऑल होता है। आपने आज के जो आज आप जमाने हो, 21 सेंचुरी में हो, रिटर्न मैसेज टेक्स्ट करते हो, व्हाट्सएप पे ओरली भी मैसेज करते हो, सिंबॉलिक जो आप इमोजी भेजते हो, जिसको देख के लोग समझते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है सेंडर। तो ये तीनों चलते हैं यहाँ पे। अगर मैं 25 नंबर की बात करूँ, 25 नंबर की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग द रिसीव्ड मैसेज, अंडरस्टैंडिंग द रिसीव्ड मैसेज इज, मतलब अगर 25 नंबर को देखूँ, प्राप्त संदेश को समझना। अच्छा, कोई भी मैसेज आता है हम उसे समझना चाहते हैं तो डिकोड करना पड़ेगा। कोई भी अगर मैसेज आता है तो जब तक डिकोड नहीं करेंगे, सॉरी ये कहाँ लग गया यार, हाँ, डिकोड करने पड़ेंगे। डिकोड का मतलब होता है मैसेज को समझना, तोड़ना, फाड़ना, जैसे भी ये समझो कि वो क्या लिखा गया है, लोगों ने क्या भेजा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का अगर मैं सॉरी प्राइमरी फंक्शन लिखा हुआ है, तो 26 नंबर है, प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग होता है। दुनिया में कहीं भी मैनेजमेंट प्लानिंग से चालू होता है। और मैं 27 की बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, कौन प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, कौन प्लानिंग का पार्ट नहीं है, एलिमेंट नहीं है? तो मेरे हिसाब से कंट्रोलिंग होगा। कंट्रोलिंग के अलग ही फंक्शन है मैनेजमेंट का, एक चैप्टर भी एसटी में 12th में पढ़ी जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस प्लान इज ए रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड, कौन बनाएगा? एंटरप्रेन्योर भाई, जो स्टार्टअप लेना चाह रहा है, जो रिस्क लेना चाह रहा है, जो कैपिटल लगाना चाह रहा है, वही ना प्लान बनाएगा, हम थोड़े बनाएंगे। 29 नंबर की बात करो, 29 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि इनमें से कौन सी पर्यावरणीय बाधा है? इन्वायरमेंटल बैरियर है। अगर मैं इन्वायरमेंटल बैरियर की बात करता हूँ तो मोटिवेशन, एटीट्यूड या पॉलिटिकल आता है, ये राजनीतिक तौर पे है। भारतीय जीवन बीमा निगम कब स्टेबल होता है? 1956 से एलआईसी इंडिया में काम कर रही है। 31 की बात करूँ तो प्रोड्यूस मार्केट डील्स, उत्पादन बाजार, फिल इन द ब्लैंक्स, उत्पादों का व्यापार करता है एग्रीकल्चर। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मार्केट डील इन एग्रीकल्चर।
अब बात आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इन बर्डन। अगर मैं मार्केटिंग कराता हूँ, मार एडवर्टाइजमेंट कराता हूँ, मार प्रचार प्रसार कराता हूँ, तो इसका बार कस्टमर पे जाएगा, सामान के दाम में ही जोड़ के तो वसूलेंगे। ये देखते हो दुकान में एसी का हवा खिला के, ठंडा पानी पिला के, कोल्ड ड्रिंक पिला के लूट लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं। मार्केटिंग में क्या इंक्लूड है? अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, परचेजिंग, सेलिंग, वेयर हाउसिंग सारा इंक्लूड है। इनके बिना तो बाजार अधूरा है। तो 33 क्वेश्चन है इस सेट के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि जब ये वीडियो आप दिखोगे, एंड तक जाओगे और एंड तक जाके हर एक चीज़ों को अच्छे से समझोगे, ताकि आप 35 का 35 फोड़ दो जाके। मतलब कोई भी पेपर आपके लिए परेशानी का सबक ना बने। ये ना लगे कि मैं नहीं पढ़ा, और पढ़ा होता तो अच्छा रहता, नहीं पढ़ पाया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरे वीडियो को एंड तक देखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।